हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज जीएस और जीके के क्वेश्चन हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं और डिटेल में इनकी व्याख्या भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मर्रे नदी कहाँ बहती है? आंसर है फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। तो मर्रे, डार्लिंग, ये सब नदियाँ कहाँ पे बहती हैं? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन पक्षियों व उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा बी, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी की महानदी? तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी में। किस नदी में? कावेरी नदी में स्थित है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा या गोदावरी? तो गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है। और दक्षिण भारत की पवित्र गंगा होता तो कावेरी को कहा जाता है। ठीक है। आगे आइए, किस राष्ट्रकूट राजाओं ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो राष्ट्रकूट शासक जो दक्षिण भारत के थे, आंसर कह रहा है ध्रुव, गोविंद तृतीय और इंद्र तृतीय या सभी? तो इसमें सभी हो जाएंगे। सभी ने जो है आक्रमण किया था उत्तर भारत में। और आपको पता है त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था ना, कहाँ की गद्दी को प्राप्त करने के लिए? कन्नौज की, जिसमें भाग लिया था गुर्जर प्रतिहार शासक, पाल शासक और राजपूत शासकों ने। तो वो था त्रिकोणात्मक संघर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में निर्धनता दर सबसे अधिक है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल की ओडिशा? है तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार में। 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। 1000 झीलों की भूमि कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसमें हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा था। ठीक है। कामायनी पुस्तक को किसने लिखा था? कामायनी जयशंकर प्रसाद की है ना। अगला ये, विश्वनाथन आनंद कौन सा खेल खेलते हैं? तो शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, विश्वनाथन आनंद। ठीक कह रहा, भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र? सबसे है परमवीर चक्र। और सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को है परमवीर चक्र। आगे आइए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ठीक है। अगला पॉइंट है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? भारत, श्रीलंका, बर्मा की थाईलैंड? तो थाईलैंड में हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, मिलान करना है, ये इधर परियोजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं और उनका टाइमिंग है। ठीक है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 2002 से 2007 तक थी। 11वीं आ जाए तो 2007 से 12 तक थी। 5वीं आ जाए तो 2002 से 2007 तक थी। और 12वीं जो है 2012 से 2017 तक थी। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। 2, 4, 3 ए। अगला कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? ऑक्सीजन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीजन। भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ए। कौन सा हो जाएगा? ए। जबकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ध्यान रखिएगा। आगे आइए, ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? ठोस में। किसमें होता है? ठोस में सर्वाधिक होता है। नीति आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा।
यानी आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? धान। क्या हो जाएगा? अभी कह रहा है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में। और हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। जबकि भारत में आ जाए तो MS स्वामीनाथन, जिनको अभी भारत रत्न अवार्ड या भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, तो अभी 3 लोगों की घोषणा हुई है ना, किसकी किसकी हुई है? हाँ, PV नरसिम्हा राव जी की और MS स्वामीनाथन, और तीसरे कौन है? कौन है तीसरे? चौधरी चरण सिंह जी को। और पहले मिला था लाल कृष्ण आडवाणी जी को और कर्पूरी ठाकुर को। वो पहले मिल चुका था, घोषणा हो चुकी थी। 3 लोगों की अभी घोषणा हुई, याद रखिएगा। कौन कौन? चौधरी चरण सिंह जी, जो कि किसान नेता थे। ठीक है, हाँ, किसान दिवस भी मनाते 23 दिसंबर को। दूसरे PV नरसिम्हा राव, जो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री थे, 91 में बने थे, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। और तीसरे यही भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। 3 लोग अभी हैं, 2 लोग पहले में घोषणा हुई दिया है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये याद रखिएगा। आगे आइए, कह रहा है सोल्ज ने किसका आविष्कार किया था? तो टाइपराइटर का। किसका? टाइपराइटर का किया था। ये कह रहा है 3 प्रतिद्वंदी शक्तियों प्रतिहार, पालो तथा राष्ट्रकूटों का प्राय एक ही साथ पतन हुआ, क्योंकि क्या हो जाएगा? उनकी शक्ति लगभग एक समान थी। सही है। अपनी सैनिक शक्ति को बनाए रखने के लिए तीनों के राजस्व साधनों पर अत्यधिक दबाव था। ये भी सही है। कन्नौज पर अधिकार करने से संबंधित संघर्ष ने लगातार व्यस्त रहने के कारण तीनों ने अपने सामंत शासकों की ओर ध्यान नहीं दिया, अतः वे अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने में सफल हो गए। ये भी सही है, यानी सभी सही है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है। वे कह रहा है किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तंजानिया में। कहाँ पे है? तंजानिया में है। स्थानीय पवन का कौन सा एक उदाहरण है? कह रहा पछुआ, मानसून, ध्रुवीय या चिनूक। तो चिनूक हो जाएगी। फिर कह रहा तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की लगातार पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें भी सभी हो जाएंगे। ठीक है। मार्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है मार्डेका कप। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन या मछली के उत्पादन से है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? श्वेत क्रांति अंडा उत्पादन गलत है भाई। श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। दूसरा कह रहा है रजत क्रांति फल उत्पादन से, ये भी गलत है। रजत क्रांति किससे है? ये अंडा उत्पादन से है। ठीक है। और तीसरा कह रहा है हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, केवल यही सही है। तो केवल 3 आंसर हो जाएगा। अगला ये कह रहा है दक्षिण भारत के समकालीन नैनारों तथा अलवारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वे कठोर संयमित जीवन में विश्वास रखते थे, यही गलत है। ठीक है। बाकी सब सही है। वे धर्म को ईश्वर तथा भक्त के बीच प्रेम पर आधारित एक जीवंत बंधन मानते थे। उन्होंने सामान्य जनों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया। वे जातिगत असमानताओं के विरोधी थे। तो देखो नैनार हुए थे जो शैव धर्म को मानते थे, शिव को मानते थे, वो नैनार कहलाते थे। जो वैष्णव यानी विष्णु को इष्ट देव मानते थे वो अलवार कहलाते थे। ठीक है। अलवार और नैनार ये संत है, यानी एक वैष्णव धर्म को मानने वाले और एक शैव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? राजीव गांधी जी की है। ठीक है। तंत्रवाद में कौन प्रभावित हुआ? तो इसमें बौद्ध धर्म भी प्रभावित हुआ, शक्ति धर्म भी प्रभावित हुआ, नाथ पंथी संप्रदाय भी प्रभावित हुआ। तो 2, 3 और 4 हो जाएंगे। जैन धर्म नहीं होगा। ठीक है। अगला आइए, राष्ट्रीय आय लेखाओं के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में
के अधीन निम्नलिखित में से कौन से व्यवसाय सम्मिलित हैं? पहला है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी और चौथा है खनन। तो इसमें हो जाएगा विनिर्माण और निर्माण है, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। कीमत विभेद का क्या तात्पर्य है? इसमें हो जाएगा वह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है, वो कीमत विभेद कहलाता है। ठीक है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का पहला विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में कल आया है आरओ में क्वेश्चन महान्यायवादी से। ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। आगे आइए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317। 315 में संघ लोक सेवा आयोग है और 317 में हटाने का उल्लेख है, तो 317 हो जाएगा। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। कौन चलाता है? हाँ, संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है 239 से 42 तक है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे आइए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी। ठीक है। किसके नाम से? सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, और इसको पूरा करवाया था उनके दामाद इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 163 में मंत्रि परिषद का उल्लेख है, ये भी सही है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल राज्य का राज्यपाल होगा, ये गलत है क्योंकि 154 में नहीं है, वो 162 में है। ठीक है। राज्य का राज्यपाल है, 154 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित उल्लेख है। आगे आइए। मिलान करना है। कह रहा है कलचुरी वंश कहाँ का था? कुक्कल का था। कलचुरी वंश के संस्थापक कुक्कल थे। कारकोड वंश के थे दुर्लभ वर्धन थे। उत्पल वंश के थे अवंती वर्मन थे, और लोहार वंश के थे संग्राम राज। कौन सा मिल जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। पूर्व मध्य काल में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति किसके हाथ में केंद्रित थी? तो भू बिचौलियों के हाथ में केंद्रित थी। ठीक है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष होने पर व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगाया जाता है? अवतल लेंस का। कौन सा? अवतल हो जाएगा। और यदि दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उत्तल लेंस का लगाया जाता है। ठीक है। आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है? प्रकीर्ण या रेडिएशन के कारण होता है। ठीक है। हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो आवृत्ति की। किसकी? आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। आंकड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी हो जाएगा। कह रहा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। ठीक है। अब इसी का नाम हो गया है राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान, और पहले नाम था इसका हैली राष्ट्रीय उद्यान, और जिम कार्बेट भी हुआ, अब हो गया राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा कान्हा किसली है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का है। ये कह रहा है कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कौन सा होता है? गोलीय उत्तल है। उसे होना तो चाहिए था हेडलाइट में अवतल, अवतल है नहीं तो गोली उत्तल भी कह सकते हैं या अवतल भी कह सकते हैं। ठीक है।
कह रहा पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, क्योंकि वस्तु अपने भार के हिसाब से स्थान घेरती है, पिघल जाएगी तो उतना ही बना रहेगा उसका। ठीक है, आगे आइए। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ेगा क्या परिवर्तित रहेगा? बढ़ेगा। चलिए देख लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजोइड का हो जाएगा। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना किसको प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान को। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज है। क्या है चीनी? सुक्रोज है। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, गोबर गैस के मुख्य रूप में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन CH4 है, वो गैस पाई जाती है। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? तो वर्षा का जल है। सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल है। अगला कह रहा भारत में आने वाला वह अरब यात्री कौन था जिसकी रचना 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहलाती है? आया है ने कांचा। हाँ, तो अरबरनी की पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद को 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे आइए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कार्बन 14 से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? तो जीवाश्म या फॉसिल्स, ठीक है, या चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। जबकि यूरेनियम विधि से याद रखिएगा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, और रिंग मेथड यानी वलय विधि से पेड़ों की आयु ज्ञात की जाती। तीनों याद रखिएगा। आगे आइए। निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के बाह्य स्थल संरक्षण से संबंधित है? जैविक उद्यान, बीज बैंक, जीन पुल, सभी हो जाएंगे भाई। कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कह रहा ब्रोंकाइटिस किसका एक रोग है? फेफड़े का। किसका है? फेफड़े का। और BCG का टीका किसके बचाव के लिए लगाया जाता है? कैंसर, दमा, क्षय या पोलियो। तो क्षय का मतलब TB है, TB ट्यूबरकुलोसिस है, क्या कहते हैं उसको। हाँ, आगे आइए। मनुष्य के रुधिर का ताप मानव के रुधिर का pH मान कितना होता है? 7.4। हल्का सा क्षारीय होता है ना, तो वो होता है। मुगल सम्राट बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल में। लेकिन मरने के बाद उनको आगरा के आराम बाग या नूर अफगन में दफनाया गया था। बाद में उनकी पत्नी बीबी मुबारक यूसुफ जई ले गई थी उनकी मनपसंद जगह काबुल में। तो अब कहाँ पे है बाबर का मकबरा? काबुल में है। ठीक है, अगला कह रहा है सोल्डर तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो सीसा व टिन की मिश्र धातु का बना होता है शोल्डर है। भारत आकर बसने वाले अरब लोगों ने इस्लामी जगत तथा यूरोप में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के राजदूतों के रूप में भूमिका का निर्वाह किया? तो भारत से व्यापार तथा वाणिज्य के द्वारा, भारतीय विज्ञान तथा साहित्य के ज्ञान के माध्यम से। ए तथा बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। ए तथा बी दोनों हो जाएंगे। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था क्या कहलाती है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो कहाँ पे है? कलकत्ता में। कहाँ पे है? कलकत्ता में। ठीक कह रहा है भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? 18 मई 1974 को। ठीक है,
पोखरण राजस्थान में, और इसको नाम दिया गया था इस्माइल बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? आग्नेय, तलछटी, आग्नेय तथा तलछटी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें दोनों हो जाएंगे, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से हो जाएंगे। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में किस आयु वर्ग के लिए है? 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी वर्ग के बच्चों के लिए है। ठीक है। वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन होती है, घड़ी की सुई घूमने की दिशा में, यानी क्लॉक वाइज होती है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहते हैं। और सर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग कहाँ किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917। क्या हो जाएगा भाई? चंपारण सत्याग्रह 1917 है। फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे, जो किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी या श्रमिक दल से थे। ठीक है। ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोखले जी के आ जाए तो महादेव गोविंद रानाडे थे। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904। क्या हो जाएगा? अभी कह रहा सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन थे, बंगाल के सेन शासक थे। ठीक है। फिर बल्लाल सेन हुए, उनके बेटे फिर लक्ष्मण सेन हुए, ये सब हुए थे। बुद्ध चरित का लेखक कौन था? अश्व घोष की पुस्तक है बुद्ध चरित। कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में है। अगला कह रहा है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 में है। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी, अफगानी थे ना, बहलोल लोदी। और दूसरा अफगान साम्राज्य आ जाए तो सूरवंश, यानी शेरशाह सूरी थे। ठीक है। अगला आइए, भारतीय संविधान में ने कैसी नागरिकता का प्रावधान किया है? एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता, जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? कह रहा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो संसद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। हुमायूं नामा का लेखक कौन था? बोले बदन बेगम की पुस्तक है। ठीक है। अगला ये राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? उप राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को एक दूसरे को संबोधित करते हुए त्याग पत्र दे सकते हैं। अकबर राजगद्दी पर कब बैठा था? 1556 में, जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। उसमें जीतने के बाद कब हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध? 5 नवंबर 1500 अकबर और हेमू के बीच हुआ था ना। आगे आइए, 800 से 1200 ईस्वी का काल राजपूत काल कहा जाता है। इस काल में अधिकांश शासक राजपूत थे। दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है तो ए आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला कह रहा आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ठीक है। आलमगीर नामा के लेखक कौन है? मोहम्मद कासिम है। कौन है? मोहम्मद कासिम की पुस्तक है। ठीक है। किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते हैं? दादा भाई या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी नहीं कहते, उसी का मतलब ही होता है। चैंपियन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। किससे है? हॉकी से संबंधित है। कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किससे है? ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल तथा हॉकी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11।
11 इस तरफ 11 उस तरफ होते हैं ना। कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो सर शंकरन नायर ने, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी और इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है। किस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक तो उन्हीं के अनुमति से पेश होता है। संविधान संशोधन विधेयक तो स्वीकृति आवश्यक नहीं है, ये कह रहा है। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक, बाकी सब में जो है राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।